नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजस खास बुलेटिन और आपके साथ मैं जुड़ी हूँ लीजा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो राजस्थान की शेखावटी क्षेत्र के हर नागरिक के दिल के बेहद करीब है। पानी की समस्या। सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे जिलों में हर साल गर्मी के मौसम में जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंचता है तो सबसे पहले जो तकलीफ सामने आती है वह है पेयजल और सिंचाई जल की किल्लत। लेकिन अब इस इलाके की किस्मत बदलने जा रही है और इसका श्रेय जाता है राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा को, जिनके नेतृत्व में पानी की दिशा में हो रहे प्रयासों ने आमजन को नई उम्मीद दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने एक बार फिर अपने कर्मठ और संवेदनशील नेतृत्व का परिचय दिया है। हाल ही में शेखावटी क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने न केवल जमीनी हालात का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया, बल्कि आमजन से सीधे संवाद भी किया। ये दौरा केवल एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि की अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी का प्रमाण था। शेखावटी क्षेत्र की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ठोस कदम उठाने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साबित कर दिया है कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि हर वादा निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आकांक्षाओं को साकार करने की दिशा में उनका ये प्रयास एक सशक्त उदाहरण है। उनकी सक्रियता, संवेदनशीलता और संकल्पबद्धता से प्रदेश को एक नई दिशा मिल रही है। यही है नया राजस्थान जो उम्मीद और विश्वास से भरा हुआ है। हरियाणा के अधिकारियों की, अपने राजस्थान के अधिकारियों की सम्मिलित मीटिंग की। उस मीटिंग में तय किया कि जल्दी से जल्दी यमुना जल समझौता लागू किया जाए और यमुना का पानी शेखावाटी को पिलाया जाए। इससे अपने शेखावाटी के लोगों को उनसे आस बंधी है कि जल्द से जल्द पानी आएगा और उन्होंने भी आश्वासन दिया है जितने जल्दी होगी 6 महीने में, साल भर में पानी की आपूर्ति जल्दी से जल्दी शुरू की जाए। राजस्थान में अगर पानी की सबसे गंभीर समस्या की बात की जाए तो शेखावटी क्षेत्र का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे जिले लंबे समय से जल संकट से जूझते आ रहे हैं, लेकिन अब इन हालातों में बदलाव की उम्मीद नजर आने लगी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शेखावटी के सूखे में भी उम्मीद की नमी दिखने लगी है। यमुना जल समझौते को लेकर उनका जो भागीरथ प्रयास चल रहा है वो इस पूरे क्षेत्र के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने साफ कहा है कि उनकी सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान चाहती है। उनका संकल्प है कि शेखावटी की धरती भी अब मीठे पानी से सींची जाएगी। जल संकट से जूझते लोगों के लिए ये एक नई सुबह की शुरुआत है। वो भागीरथ बन करके आए थे मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, और उन्होंने ये कहा है कि जल्दी से जल्दी उदयपुर वाटी को जल, यमुना का जल मिलेगा, क्योंकि पाइपलाइन से आ रहा है, उनका हो रहा है, डीपीआर जल्दी बनेगा, 1 महीने के अंदर अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और ये उदयपुर वाटी की प्यास बुझेगी। इससे ये सबसे अच्छा सार्थक प्रयास है मुख्यमंत्री महोदय का, इसलिए उदयपुर वाटी पूरी धन्यवाद करती है भजनलाल जी शर्मा जी का। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दौरे के बाद पूरे इलाके में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों में उत्साह है, विश्वास है और सबसे बड़ी बात उम्मीद है। अब उन्हें लगने लगा है कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंची है और मुख्यमंत्री स्वयं उनकी समस्या को गंभीरता से ले रहे हैं। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ये भी आश्वासन दिया कि यमुना जल समझौते के तहत शेखावटी क्षेत्र में पीने के पानी और सिंचाई की सुविधा जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी। इस समझौते के लागू होते ही न केवल आमजन को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा, बल्कि किसानों को भी खेतों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। ये कृषि उत्पादन को बढ़ावा देगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान में विकास की नई परिभाषा लिखी जा रही है और इसकी कमान संभाली है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता में आमजन की बुनियादी जरूरतें सबसे ऊपर है। खासकर पानी जैसी मूलभूत समस्या को लेकर उन्होंने कहा है कि जब तक पेयजल और सिंचाई जल की
सुविधा नहीं होंगी तब तक विकास अधूरा माना जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता और सख्त निर्णय लेने की शैली का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। उन्होंने पेयजल योजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, जिससे आने वाले समय में लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। राजस्थान प्रदेश के इस शेखावाटी जो सूखा क्षेत्र है, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ पीने का पानी नहीं है, तो मुख्यमंत्री के आने के बाद में यहाँ ये है आस जगी है कि निश्चित रूप से पहली बार कई वर्षों से सुनते आ रहे थे, पिछले हमारे बुजुर्ग भी ये चर्चा करते थे कि यमुना का पानी यहाँ आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल जी यहाँ इस शेखावाटी दौरा करके और हम सब लोगों से रूबरू होके और यहाँ यमुना जल समझौता और डीपीआर बनाने की बात करके हमारे को एक नई आस जगी है। इसके बाद में हम लोगों की उम्मीद है कि राजस्थान प्रदेश के इस शुष्क शेखावाटी प्रदेश को अब यमुना का पानी मिलेगा और हम निश्चित रूप से मीठा पानी पी सकेंगे। इसलिए हम भजनलाल जी के इस दौरे से बड़े खुश हैं और भजनलाल जी का आभार व्यक्त करते हैं। यमुना जल समझौते को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार से भी समन्वय स्थापित किया है। ये बताता है कि वे केवल राज्य स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में शेखावाटी ही नहीं, राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त जिलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे राज्य में पानी की उपलब्धता में सुधार हो सके। आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।